स्टुअर्ट श्रेया की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे साउथ इंडियन मूवीज के विलन फिल्म की हीरोइन को देखते थे। श्रेया ने सबसे पहले तो ड्रिंक खत्म किया। अब बात 1 सेंटीमीटर भी क्लोज आया ना तो आई विल स्मैश योर हेड विद दिस। श्रेया ने हाथ में ग्लास लेके पत्थर मारने वाला एक्शन किया। स्टुअर्ट स्माइल करता रहा। श्रेया को लगा स्टुअर्ट साइको है। वो चिल्लाने लगी, हेलो, कोई है? कोई है? मोंटी, मोंटी। स्टुअर्ट फिर कोई इशारा करने लगा। श्रेया बड़े ध्यान से देखने लगी। तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट प्लीज यहाँ से चला जा। ओहो, I don't understand your gestures. Please let me go for God's sake. स्टुअर्ट फिर इशारे करने लगा। अब श्रेया की समझ में आया कि वो कह रहा था कि घर में कोई नहीं था। So what? You can't do anything with me. I'm warning you. I will call the cops. कॉप्स वर्ड सुनते ही स्टुअर्ट की फेस की स्माइल 1 सेकंड के लिए गायब हो गई। वो इधर उधर देखने लगी। श्रेया को लगा ये सही मौका है। वो स्टेयर्स की तरफ भागी, लेकिन स्टुअर्ट ने फुर्ती से श्रेया के बाल पकड़ लिए। छोड़, leave me alone. स्टुअर्ट ने श्रेया को अपनी तरफ खींचा ही था कि श्रेया ने उसके मुंह पर ग्लास मार दिया, बट ग्लास टूटा ही नहीं। ये कैसा ग्लास है जो पटकने पर भी नहीं टूटता? स्टुअर्ट की कुछ समझ आया होता तो वो जवाब देता। उसको तो बस श्रेया को किस करना था। ग्लास भले ही टूटा नहीं था, पर उसे माथे पर चोट तो लगी थी। लेकिन स्टुअर्ट को उसकी भी चिंता नहीं थी। वो बस श्रेया को टच करने के लिए पागल हो रहा था। इससे पहले कि स्टुअर्ट कामयाब होता, श्रेया ने अपना घुटना उसकी बाय बर्थ ज्वेलरीज पर मार दिया। श्रेया का घुटना इतना जोरदार था कि स्टुअर्ट बिलबिला गया। वो दर्द से आधा होने लगा। स्कॉच का पैक अब अपना असर दिखा रहा था। श्रेया ने उसके पेट पर एक और लात मारी। साले कुत्ते, कमीने, हरामी। मैं तो सोचती थी कि यूरोप लंदन के लड़के बहुत जेंटल होते होंगे, पर तू साले सबको बदनाम करने में लगा है। तेरी स्टुअर्ट बेचारा अभी सीधा भी नहीं हो पाया था कि श्रेया ने उसके मुंह और शोल्डर पे एक के बाद एक पंच मारने शुरू कर दिए। साले, तुझे क्या लगा अकेली लड़की है यार, जो मर्जी कर लो? हाँ, just because I'm living in your house, so I'm available, हाँ? You son of a white pig. श्रेया के हाथ रुके तो उसने लात मारनी शुरू कर दी। श्रेया तो अभी स्टुअर्ट का और ढोल बजाती, पर भगवान ने तभी मोंटी को भेज दिया। मोंटी दौड़ता हुआ इस फ्लोर पर आया और स्टुअर्ट को फर्श पर पड़ा देख चौंक गया। अय्या, ये तो क्या किया जी? लैंडलेडी का टोपा को मार डाला। चूती आदमी, टोपा नहीं पोता। और इसको मारा नहीं है मैंने। He was misbehaving. He forced me to kiss. अय्यो, अय्यो अप्पा, मिसेस डोना का टोपा। Sorry, पोता is a rapist. Hard to believe जी। अच्छा, ask him then. Why did I beat the shit out of him? मोंटी सच्ची में स्टुअर्ट से पूछने लगा। Yes, Stuarta. Why did she beat you जी? मोंटी को पूछते ही रियलाइज हुआ कि स्टुअर्ट तो बोल नहीं सकता। अय्यो श्रेया जी, ये तो बोलना नहीं सकता। इसको कैसे पूछेगा? तुम मुझसे पूछ ले, मैं तो गूंगी नहीं हूँ। हमको स्टार्टिंग से बताओ जी, क्या हुई थी? I was enjoying the rain and thunderstorm. Then he came and smiled. अब स्माइल देख के मैंने भी स्माइल पास कर दी। मैंने इसको बोला कि मैं अभी 2 मिनट में विंडो बंद कर दूंगी, पर ये मेरे लिए पैक बनाने लगा। बस मैंने ग्लास हाथ में लिया ही था कि ये बदतमीजी करने लगा। ओहो, बदतमीजी करता ये? बदतमीजी नहीं, बदतमीजी। He started misbehaving with me. ओ, तो तू ड्रिंक टच भी नहीं किया और ये वो किया, बताता करके मिसबिहेव किया, राइट? हाँ, लेकिन स्टॉप। लेकिन फिर तेरा ड्रिंक कहाँ गया? उड़ा दिया? मोंटी जमीन पर बैठकर कारपेट चेक करने लगा कि कहीं से गीला तो नहीं था। स्टुअर्ट भी एक कोने में किसी चूहे की तरह दुबक के बैठ गया। श्रेया के सामने वो जितना शैतान लग रहा था, अब वो उतना ही मासूम लगने लगा। वो एक्चुअली ड्रिंक मैंने पी लिया था, उसके बाद। व्हाट?
तुम्हारा साथ कोई मिसबिहेव करता तो ड्रिंक पीता। यार या तो तू करके बुला या तुम करके, दोनों में कंफ्यूजन होता है। कन्फ्यूज तो हमको किया चाहिए। स्टुअर्ट कुछ बक नहीं सकता, इसका टीवी म्यूट। और तू बोलता ये मिसबिहेव किया, चुम्मी लेने का ट्राई किया। तू जानता तेरा एलिगेशन जानकर मिसेज डोना क्या करेगा? क्या करेगा? पुलिस को बुलाएगा और तुम्हारा साथ मैं को भी गेट आउट करेगा। हाँ तो ऐसे घर में रहना भी कौन चाहता है जहाँ लैंडलॉर्ड का पोता एक ड्रिंक के फेवर में किस्सियां मांगने लगे। तू समझता नहीं जे, तुम्हारा लॉजिक आल ठीक, पर घर से बाहर किया तो किधर सोएगा? नाइट में माइनस टेम्परेचर होता मालूम। मैं पापा को फोन करके कहती हूँ, वो मिसेस डोना से बात करेंगे। वैसे भी मिसेस डोना एक लेडी हैं, वो पहले मेरी बात समझेंगी, नहीं तो पुलिस इसके 2 थप्पड़ लगाएगी और ये सब सच सच बक देगा। तू का माइंड आउट ऑफ ऑर्डर हो गया लगता। तेरा पापा डोना से बात करेगा सीरियसली, और पुलिस आके 2 थप्पड़ लगाएगा और ये सब सच बकेगा। क्या हुई तेरा माइंड को? आज एक पैग में बोल्ड हो गया। अरे मिसेस डोना बोलना नहीं सकता, एंड यहाँ जेम्स फोर्ड पुलिस आता, दिल्ली पुलिस ने जो थप्पड़ लगाएगा। श्रेया अपना सर पकड़ के जमीन पर बैठ गई। उसकी नजर स्टुअर्ट पर गई। वो अब भी मासूम लड़का बना बैठा हुआ था। साला क्या अमेजिंग एक्टर था। और क्या बका तू? मिसेस डोना तेरा फेवर करेगा क्योंकि तू लेडी है। तू लेडी नहीं, बेवड़ी लेडी है। तू आधा नाइट दारू पीता, पूरा डे सोता रहता। तेरा बात का बिलीव कोई डोंकी करेगा। श्रेया की आंखों से आंसू आने लगे। तुझे भी मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं मोंटी? मैं बोला ना कोई डोंकी तो ट्रस्ट करेगा, मैं करता। पर दिस प्लेस इज वेरी कॉस्टली। आउट ऑफ हाउस हुआ तो प्रॉब्लम होगा। ए स्टुअर्ट। स्टुअर्ट ने मॉन्टी की तरफ देखा। उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे अब वो रो के हटा हो। मॉन्टी उसको इशारे से समझाते हुए जोर जोर से बोलने लगा। This lady very dangerous. You do not come near her. Okay? Say okay. Sorry. Don't say. You can't say. Just nod. Yes. Good boy. Now go. I mean go. स्टुअर्ट उठा और मुंह छुपाता हुआ स्टेयर से चला गया। मैं और अथर्व एक अजीब सी जगह आए थे। अगर मुझे पता होता ना कि मैं जालंधर में हूँ तो मैं इस प्लेस को वही जगह समझ लेता जहाँ फर्स्ट टाइम मेरे बाप ने हमें अपना अड्डा दिखाया था। अरे वही जहाँ हमें खटारा कार मिली थी। ओल्ड रेलवे स्टेशन रोड के पास बने एक फ्लाईओवर के नीचे कुछ अजीब से मैले कुचले लोग बैठे थे। हम उनकी साइड से होते हुए फ्लाईओवर्स के पिलर्स के बीच बनी छोटी सी दरार में घुस गए थे। बाहर से देखने में ये दरार किसी भूकंप की वजह से बनी लगती थी, पर अथर्व जानता था कि ये इंटेंशनली बनाई गई थी। सीक्रेट अड्डों के लिए सीक्रेट डोर्स भी जरूरी थे। अथर्व ने उस ब्रीफ केस को ट्रैक करके पता लगाया था कि राधिका उसे यहाँ लेकर आई थी। अथर्व श्योर था कि जब तक ब्रीफ केस का लॉक ओपन नहीं हो जाता तब तक राधिका स्वीटी को जिंदा रखने के लिए मजबूर थी। हम लोग उस पिलर के अंदर घुसकर ऊपर जाती लोहे की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहे थे। अथर्व के पास छोटी सी गन थी। वो जेम्स बॉन्ड की तरह आगे आगे चल रहा था। मैंने खुद को डिटेक्टिव वाली फील देने के लिए अपने हाथ को गन बना लिया था और उसके पीछे पीछे चल रहा था। कितनी बदबू है यहाँ पे। अबे हाँ, तो हम यहाँ पे लंच करने नहीं आए हैं। प्रॉब्लम है तो वापस चला जा, मैं देख लूंगा। इतने अंधेरे में उल्लू को भी नहीं दिखेगा, चल चुपचाप। हमें 15-20 स्टेयर्स चढ़ने के बाद एक जगह थोड़ी सी लाइट दिखाई दी। पास गए तो समझा कि ये एक डोर था जिसके नीचे से डिम लाइट की लाइन बनी हुई थी। मुझे ऐसे एडवेंचरस प्लेस में डर भी लग रहा था पर मजा भी आ रहा था। अथर्व ने दरवाजे का हैंडल ट्राई किया पर वो बंद था। अबे
इसको जुगाड़ से खोलना पड़ेगा। क्यों, तेरे पास चाबी नहीं है? भोसड़ी के कॉमेडी मत कर, सीरियस मैटर है ये। किसी को पता चल गया ना कि हम यहाँ पे हैं तो इंस्टेंट इनकाउंटर हो जाएगा और मम्मी पापा तक न्यूज भी नहीं पहुंचेगी और यहीं गो गोवा गॉन हो जाएगा। कुछ भी बोलता है। तेरी ये गन चलती नहीं है क्या? चाइनीज है। अरे चुप हो जा मेरे बाप। डैडी बोल डैडी, तब चुप हो जाऊंगा। अथर ने मुझे इग्नोर करते हुए जेब से एक नेल कटर निकाला। उस नेल कटर में 1 दर्जन चाकू छुरी जैसे अलग अलग शेप के आइटम्स लगे हुए थे। देख, ये वाला चाकू तो बाहुबली की तलवार जैसा है। श्श। अथर ने मुझे बच्चे की तरह श्श किया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे बाप ने तुझे ये सब सिखाया कब? जब से तो उनसे मिला है तब से यहाँ वहां भाग ही रहा है। ऐसे में ट्रेनिंग का टाइम कब मिला? जब अपने इंटरेस्ट का काम होना बाबू, तो किसी के हाथ पकड़ के सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, देख देख के ही आ जाता है, समझा? एक क्लिक के साथ दरवाजा खुल गया और अथर की फेस पर ऐसी बड़ी स्माइल आई जैसे ये दरवाजा आयशा भाभी का बेडरूम हो। हॉरर फिल्मों की तरह छुर करता हुआ दरवाजा खुला। अंदर एक छोटा सा बल्ब चल रहा था। उसके आगे पीछे कुछ ड्रम्स रखे हुए थे। दूर कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। हम अलर्ट मोड में आगे बढ़ते हुए ड्रम्स के पास पहुंचे। अथर खाली ड्रम्स को चेक करने लगा था कि उसके हाथ से लग के एक ड्रम गिर गया। हाय मम्मी, कौन है? चिल्लाता क्यों है? तू डराता क्यों है? अथर मेरी बात का रिप्लाई देने ही वाला था कि उससे कोई दिखाई दिया। ओह फक, ये यहाँ क्या कर रहा है?